नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विथ शिवराज सिंह में। दोस्तों, ये आज के पेपर जो है यूजीसी नेट का जो जनवरी 2017 में हुआ था, पेपर सेकेंड हिस्ट्री का, ठीक है, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। पीछे दोस्तों हम लोग 2012 से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो एक तरफ से शुरू से देख डालिए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डीप होता है, ठीक है। तो ये आप को काफ़ी एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है। और कई बार तो होता है कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वो भी फ़ायदा हो जाता है कि आप अगर आपने देखा है तो सॉलिड वो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। चलिए फ्रेंड्स, आज का पेपर है इतिहास विषय है, पेपर सेकंड। निर्देश में आप देखिए, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक। पहला देखिए, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कूट में आपका पहला सही है, ठीक है। ये जो मैंने हाइलाइटर लगा देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, यही उत्तर है, ठीक है। मान लीजिए बताते समय कोई क्वेश्चन या कुछ जैसे मैं नहीं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये ध्यान दीजिए कि उसका उत्तर यही हाइलाइटर जो लगा है वही उत्तर है, ठीक है। समय भी बचाना होता है दोस्तों कि अगर बहुत धीमा पढ़ेंगे तो फिर आपका समय ज़्यादा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, कम समय में आपका पेपर तैयार हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। अब दूसरा देखिए, बागोर, लंघनाज तथा भीमबैठका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। तीसरा देखिए, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। चौथा देखिए, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? तो ये आपका हो गया दूसरा का चौथा, बुर्ज होम। आगे देखिए नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? यह आपका दूसरा सही है, ठीक है, धौलावीरा। अब देखिए दोस्तों, नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देखिए सूची बनी है, महाजनपद और राजधानी। तो इसमें आपका पहला जो है सुमेलित नहीं है, पंचाल मथुरा। आपको पढ़ना सब है, पढ़े रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, निज सहायता से चयन कीजिए। ये आपका दर्शन शास्त्र है और ये समर्थक हैं, ठीक। योग आपका पतंजलि, मीमांसा कुमारिल, सांख्य कपिल, वैशेषिक कणाद। कूट का दूसरा, कूट का यह आपका देखिए दूसरा सही है, ठीक। यह मैंने एरो बनाया, आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे ए का दूसरा, ये देखिए ए का दूसरा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो ये आपका है न्यायपालिका, चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा देखिए दूसरा, भाग स्थानीय कर, ठीक। आगे 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है चौथा, अंतराल। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो गया 2, गंधार कला का फलना फूलना। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से किन कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो ये देखिए, पहला, वह कलिंग का शासक था, वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था। तीसरा देखिए, ये आपका चौथा वाला सही है, उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। ठीक है, कूट में आपका चौथा सही था। ठीक, आगे देखिए 11 नंबर, पेरिप्लस ऑफ एरिथीनियन सीज में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? इसमें देखिए, कूट में पहला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। कोलची, कमर, पोदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हाथी दांत का उत्पादन 2 सारने में किया जाता था। तीसरा नंबर, कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए, इधर लेखक हैं और इधर आपका पुस्तक का शीर्षक है। ठीक है, कूट में आपका देखिए तीसरा सही है। अब देखिए, ए का आपका दंडिन का देखिए 10 कुमार चरित, भास का हो गया प्रतिमा नाटक, हिमाद्री का हो गया चतुर्वर्ग चिंतामणि, और डी देखिए भवभूति का हो गया उत्तर रामचरित। 13 नंबर देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए, कथन ए, फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। अब कारण देखिए आर, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में शासन करते हुए वर्णन किया है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कूट में देखिए आप जो है तीसरा सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए। अब देखिए पूछ कह रहा है नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट में देखिए आपका ये सही है, तीसरा ये देखिए, ठीक, तीसरा आपका ये यहाँ पे है। तो फर्स्ट है कालक्रम के अनुसार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब देखिए वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इधर राजा का नाम है, विरुद्ध है। कूट में आप देखिए 2 नंबर सही है, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, वतापी कोंड, कुलोतुंग फर्स्ट, सुगमथवीर्थ, नंदीवर्मन, ये आपका हो गया तेलारिंद, और ये आपका पुलिकेशिन द्वितीय सत्याश्रय। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था? तो इसका हो गया आपका चौथा, महाजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये आपका देखिए कूट में आपका 1, 2, 3, ये आपका 4, ठीक है, यानी सारे सही हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए सुमेलित करने वाला है। ठीक है, मैंने ये रो बना दिया है। कूट में आप देखिए तीसरा सही है ना, ये सही है। ये कूट आपका देखिए ताजुल माशिर, ये आपका है हसन निजामी। अब देखिए इसी तरह सब लिखे हुए हैं, एरो सबके लगे हैं। ठीक है, डी का आपका देखिए ये आपका अल कशकंदी है। ठीक, आगे देखिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है?
तो ये आपका है दूसरा बलबन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो ये आपका हो गया चित्तौड़, तीसरा नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 14वीं सदी के संत कवित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? तो आपका हो गया वाक। ठीक, आगे देखिए जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अयास लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों में बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए 23 नंबर, कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन ही कुछ गलत है, क्योंकि आयोग ने जो है आंसर की में उत्तर को दिया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए 24 नंबर, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कोशिश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? तो ये आपका दूसरा सही है, इब्न बतूता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किसने अपनी रचना मदनुश सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर देखिए, पहली बात तो ये आगे यहाँ देखिए तर्क प्रस्तुत किया, इसके आगे देखिए पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी और दूसरी बात यह है कि उस पुराण में उल्लिखित औषधि पौधों की भारत में पहचान करना था उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका देखिए चौथा, मियाँ भुवाह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणिक कृति हनफी से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये आपका चौथा सही है, फतवा अल आलमगीरी। 27 नंबर देखिए, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति को खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वो पूजा करता था। अबुल फजल ने उसे रियाजों का अंधभक्त भी कहा है। पहला टोडर मल। अब ये देखिए 28 नंबर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर कूट में देखिए चौथा सही है। ठीक है, ये देखिए मैंने एरो बना दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये देखिए बल्लाल सेन, ये आपका है भोज प्रबंध। ठीक, सब आराम से पढ़िएगा, पॉज करके रोक के पढ़िएगा। अगला देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से हुंडी का प्रकार रूप नहीं है? ये आपका देखिए जब्ती हुंडी, फसलाना हुंडी। ठीक है, यहाँ देखिए 2 नंबर सही था, केवल 1 और 2, 1 और चौथा। ठीक, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय अनुसार दर्शाए। ठीक है, कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर दोस्तों दूसरा है। ठीक, आगे देखिए 31 नंबर, मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी? ये आपका पहला सही है, हमीदा बानो बेगम।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका तीसरा उत्तर है। ठीक, आगे देखिए 23 नंबर, औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़ी ने अपने संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आप देखिए कूट में उत्तर चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। तो ये देखिए कूट आपका पहला सही है, कूट में पहला तीसरा दूसरा चौथा। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, आराम से अपने हिसाब से बैठाइएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1843 के इंडिया एक्ट वी द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध गैरकानूनी घोषित किया गया? तो ये आपका तीसरा, दास्ता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए कथन आर है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा है 3 नंबर, ए सही किंतु आर गलत। रोक के आराम से पढ़िएगा। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? ये आपका चौथा सही है, सर विलियम ली वार्नर। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित अकाल आयोग को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका देखिए नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका तीसरा नंबर सही है। यहाँ देखिए सीरियल पे लिख दिया गया है, कैंपबेल, स्ट्रेची, लायल, मैकडोनल्ड। 39 नंबर देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा, 1881। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए पहला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? ए बी सी। ठीक, ए बी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये वही सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन है। कूट में देखिए आपका दूसरा सही है। ठीक है, ये देखिए सब एरो मैंने बना दिया, आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। इधर नेता हैं, इधर संगठन है। अब देखिए MC राजा जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, इसी तरह एरो हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते को यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई? तो ये आपका हो जाएगा 44वां नंबर में तीसरा, जवाहरलाल नेहरू। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो ये आपका तीसरा नंबर सही है। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है। अगला देखिए 47 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्री को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? तो ये आपका है देखिए दूसरा सही है, 14 एवं 15। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से सजग, उसी धर्मनिरपेक्ष होने के कारण और राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिक के खतरे को साफ साफ समझ रहा था। अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिक उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद।
ये आपका देखिए चौथा नंबर सही है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर देखिए चौथा है, शशिपाद बनर्जी। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए तीसरा है, अगस्त कामते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपके कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चन। दोस्तों आज पेपर सेकंड हिस्ट्री का जनवरी 2017 यूजीसी नेट का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड को, हिस्ट्री का पेपर थर्ड जनवरी 2017 का देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।